आज हम लोग क्लास 10 की साइंस की चैप्टर नंबर 10 की पढ़ाई करेंगे। जो आपका एनसीईआरटी बुक है उसमें जो चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का जो परावर्तन और अपवर्तन है इसकी हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं और आज हम इसका पार्ट नंबर 3 की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 3 की पढ़ाई करेंगे और आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग कंप्लीट प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। प्रतिबिंब के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। फिर प्रतिबिंब जो है वो भी दो तरीके से बदल जाता है, वो जानेंगे, वो आप लोग नहीं पढ़े होंगे लेकिन उसको अलग से बताया है। ठीक है, इसके बाद भी आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है वो हम लोग जानेंगे। इसके बाद जो समतल दर्पण होता है जिसको आईना में बोलते हैं, घर में आईना जो लगाए हुए रहते हैं, समतल दर्पण। हाँ, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना उसका क्या क्या विशेषता है, उसमें क्या क्या गुण होता है, क्या क्या विशेषता है उसका, वो हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा हर एक वीडियो का तो वही बात है, सबसे पहले क्या करना होता है, आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फटाफट इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको कीजिएगा कॉपी में आप लिख लीजिएगा ताकि आपका नोट्स पूरा बन जाएगा। हम गारंटी दिए है ना आपको कि आपको जैसे ही ये लेसन समाप्त होगा आप लिखेंगे एक अच्छा खासा नोट्स बनकर तैयार होगा। इतना अच्छा नोट्स बना होगा जो अगर आप किसी कोचिंग से कंपेरिजन कीजिएगा ना तो आप पाइएगा कि आपका जो नोट्स है उनसे अच्छा हो गया है। आपको बहुत सारा जो कोचिंग में पढ़ाया होता है सभी बात हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, टोटल और भी डिटेल से समझा के बता रहे हैं। तो फिर से बोल रहे हैं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए अब इसको हम समझा देते हैं। तो समझते पहले क्या कि प्रतिबिंब कहते हैं किसको, प्रतिबिंब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। थोड़ा सा है, हल्का सा गहरा है लेकिन उतना ज्यादा गहरा नहीं है, समझ में आ जाएगा। क्या, तो किसी वस्तु से आ रही किरणें, किसी भी वस्तु से जो किरण आ रहा है वो, ध्यान से, जब भी किसी वस्तु से जो किरण आता है तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है, ध्यान सुनिए, किसी वस्तु से या किसी प्रकाश स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से, ध्यान सुनिए, किसी बिंदु स्रोत से जो प्रकाश की किरणें आती है तो परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा समझना, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आया, आया, क्लियर है। फिर से एक बार कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ध्यान सुनिए, जो हम बोल रहे हैं वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। बस अब हम बोल रहे हैं तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, किसके बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पे मिलती हुई या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। समझा है। अगर ये प्रतिबिंब का डिफिनेशन आपको याद हो गया, ये आभासी वास्तविक का जो डिफिनेशन है वो आपको अपने आप याद जाएगा। ऐसा है ना, यही चीज को हम 3 बार लिखे हैं। देखिएगा, अगला प्रतिबिंब जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। प्रतिबिंब का कितना प्रकार होता है, 2 प्रकार। एक को बोलते हैं आपको वास्तविक प्रतिबिंब, क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरे को बोलते हैं आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आ रहा है समझ ना, एक का नाम है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरे का नाम है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब जो है इसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। बस यही डिफिनेशन आपको लिखना है। देखिए क्या बोले थे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, फिर से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, रियली मिलती है, उस बिंदु को उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आया समझना, नहीं आया, फिर से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, आप मेरे साथ दोहराइए, मेरे साथ दोहराइए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, हमेशा उल्टा। जहां पर आपको ध्यान देना कि वास्तविक रहेगा वहां पर आप बोलिएगा कि ये कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। आए समझ ना, जहां पर वास्तविक वहां पर उल्टा। इसका एक और डिफिनेशन है, बहुत इजी वो डिफिनेशन है। हम लोग छोटे जब थे ना, क्लास 8 में थे, 6 में थे, तब ये पढ़े थे। क्या, तो जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इजी है, याद हो गया। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा। आगे समझ में। तो मान लीजिए किसको अगर याद करने में आपको दिक्कत हो रहा होगा, समस्या हो रहा होगा, तो आप कौन से याद करोगे, जो हम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब अगला आभासी प्रतिबिंब, इसको बोलेंगे कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसको बोलेंगे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आ गया समझ में।
जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसको बोलेंगे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब ये ऐसे कैसे लिखेंगे डिफिनेशन, तो ऐसे लिखेंगे, ये डिफिनेशन याद हो गया ना, ठीक ना, ये डिफिनेशन भी आप लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा है ये वाला, ठीक ना। तो मान लीजिए कभी कभी ये आपको याद नहीं रहा तो आप वो वाला लिख सकते हो, वो इजी है, कोई दिक्कत, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको याद करने का, इसको समझने का, इसको समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यही डिफिनेशन है कि नहीं है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आगे समझे, उसे क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब। क्लियर है, हो जाएगा यार। चलिए, तो अब ये जो होता है ये हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है, जहां पर आप देखिएगा आभासी या काल्पनिक, तो याद रखिएगा कि हमेशा कैसा बनेगा, सीधा। कैसा बनेगा, सीधा। क्लियर है। इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो बोले कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं करेंगे उसको बोलेंगे आभासी, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसको बोलेंगे वास्तविक। चलिए, इतना समझ आ गया। अब ये दो चीज जो है नया चीज है, इसको हम लोग समझेंगे। हमको पूरा विश्वास है कि आप ये सब नहीं पढ़े होंगे, जो ये दोनों टॉपिक हम बताने जा रहे हैं। ये भी अच्छा टॉपिक है, जानने वाला टॉपिक है, ठीक है। ये सब पूरा हम लोग प्रतिबिंब की पढ़ाई ही करेंगे आज के पाठ में। देखिए, प्रतिबिंब का विपरिवर्तन, विपरिवर्तन क्या होता है, ठीक है। अब जब हम बताएंगे सर ये वाला बता रही है, तुम जाने करते थे, देखिएगा आप ये बोलिएगा, ठीक है। कभी कभी आप प्रतिबिंब देखते हो, अपना प्रतिबिंब या किसी भी चीज का प्रतिबिंब आप देखते हो, तो देखिएगा ऊपर वाला हिस्सा जो होगा वो नीचे बना हुआ नजर आएगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर बना हुआ नजर आएगा। कभी ऐसा देखे हो आप, कभी कभी ऐसा प्रतिबिंब आप देखिएगा तो मान लीजिए कि हम ऐसे खड़ा होकर देख रहे हैं, तो मेरा जो सर है ऊपर है ना वो नीचे दिखेगा, और मेरा जो पैर है वो ऊपर नीचे है ना तो वो ऊपर दिखेगा, ठीक ना। इसको बोलते हैं वस्तु का ऊपरी हिस्सा प्रतिबिंब में नीचे दिखाई देता है और वस्तु का निचला हिस्सा प्रतिबिंब में ऊपर दिखाई देता है, तब उसको बोलेंगे विपरिवर्तन। नहीं समझ में आया ना। जैसे पानी में आप देखो, कभी पानी में पानी के सामने खड़ा हो जाओ तो क्या आपको दिखाई देता है, उल्टा दिखते हैं हम लोग, उल्टा दिखते कि नहीं दिखते हैं हम लोग, जो ऐसे दिखते हैं तो कैसे दिखते हैं, उल्टा दिखते हैं ना। तो हमारा ऊपर वाला हिस्सा कहाँ दिखता है, नीचे दिखता है, हमारा निचला हिस्सा कहाँ दिखता है, ऊपर। तो समझा है विपरिवर्तन, विपरिवर्तन समझ में आया। पानी में जो हम लोग देखते हैं, पेड़ खड़ा है पानी के बगल में, तो पेड़ का हम लोग प्रतिबिंब देखते हैं पानी में, तो कैसा दिखता है, ऊपर वाला पानी का पेड़ का जो ऊपर वाला हिस्सा कहाँ दिखता है, नीचे दिखता है कि नहीं दिखता है, और पेड़ का जो निचला हिस्सा है वो कहाँ दिखता है, ऊपर दिखता है। ये क्या कहलाएगा, विपरिवर्तन। क्लियर है, समझ आया विपरिवर्तन। जब वस्तु का ऊपरी हिस्सा प्रतिबिंब में नीचे दिखेगा और वस्तु का निचला हिस्सा प्रतिबिंब में ऊपर दिखेगा, तो बोलना है विपरिवर्तन। क्या बोलना है, विपरिवर्तन। क्लियर है ना। जैसे हम बताएंगे कि जैसे हम लोग पानी में जब प्रतिबिंब देखते हैं तो यही होता है, हमारा ऊपरी हिस्सा नीचे, हमारा निचला हिस्सा ऊपर दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है। अब अगला है पार्श्व विपरिवर्तन। पार्श्व विपरिवर्तन होता है क्या, जब वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां, वस्तु का दायां प्रतिबिंब में क्या दिखता है, बायां, और वस्तु का बायां प्रतिबिंब में क्या दिखाई देता है, दायां दिखाई देता है। इसको बोलते हैं पार्श्व विपरिवर्तन। इसी को बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब। इसी को क्या बोलते हैं, पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब। जैसे हम लोग आईना देखते हैं तो आईना में हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, तो हमारा जो दायां हिस्सा होता है उसमें कैसे कहाँ दिखता है, बायां दिखता है ना। हमारा जो बायां हिस्सा होता है उसमें कहाँ दिखता है, दायां दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है। तो इसी को बोलते हैं पार्श्व विपरिवर्तन या पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब। आ गया समझ में। तो क्या बोलेगा कि जब वस्तु का दाहिना हिस्सा प्रतिबिंब में बायां दिखता है और वस्तु का बायां हिस्सा प्रतिबिंब में दाहिने भाग में दिखता है, तब इसे पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे। अब आभासी प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, तो अभी हम बताते हैं वही अंतर है। क्या बताते हैं कि आभासी प्रतिबिंब जो है हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है। नहीं बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा। ये याद हो गया। वास्तविक क्या होता है, उल्टा। बोलते ना आभासी सीधा, वास्तविक उल्टा। कि बोलते ना आभासी को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो आभासी को पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अब वास्तविक को पर्दे प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला, आभासी जो है दर्पण के पीछे बनता है। आभासी कहां पर बनता है, दर्पण के पीछे, और वास्तविक जो है दर्पण के सामने बनता है। समझ आया। आभासी हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, वास्तविक दर्पण के सामने बनेगा। कोई दिक्कत। और ये आभासी जो है किरणों की काल्पनिक काटने से बनता है। किरण जिसमें रियल में नहीं काटता है, ठीक ना, कटता हुआ नजर आता है, ऐसा ना, मतलब काल्पनिक कटान से बनता है, काल्पनिक कटान से बनता है किरणों के। इसमें किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, इसमें वास्तविक कटान होता है। वास्तविक रूप से एक दूसरे को काटता है किरण, किसमें, वास्तविक प्रतिबिंब में। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या, काल्पनिक रूप से काटता है। आगे समझिए। इसका जो आवर्धन होता है, आवर्धन ये धनात्मक होता है। आभासी का आवर्धन धनात्मक,
और वास्तविक आवर्धन ऋणात्मक। अब ऐसा नहीं, आवर्धन क्या चीज होता है, तो आवर्धन हम पढ़ाएंगे इसी लेसन में पढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आगे के पार्ट में आपको आवर्धन मिल जाएगा। आगे समझे ना। और वहां भी ये बात हम बताएंगे आपको कि आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, धनात्मक होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बस अब ये इतना याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये था आपका आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर। अब लास्ट टॉपिक आज का है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बताओ सर क्या क्या विशेषता है। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं था, जगह नहीं था, इसलिए सब पॉइंट को एक ही लाइन में एडजस्ट कर दिए ना, कर दिए। आपको ऐसे करना नहीं है, आप पॉइंट नीचे क्यों लिखते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, ऐसे नीचे लिखते जाइएगा। आ गया, बोलिए बस यहाँ पर समझा दें, यहाँ पर जगह नहीं लगा उसे लिखने के लिए, तो इसे ऐसे लिखिए। आप नीचे पॉइंट लिख दीजिए, कैसे पॉइंट नीचे लिखा हुआ है उस तरह से नीचे लिखते जाइएगा, ठीक है। तो आप आईना में जब अपना फोटो देखते हो, बस इसको छोड़िए, इसको भूल जाइए। आप आईना के सामने खड़ा हो जाइए, खड़ा हो गए। अब आईना के सामने खड़ा हो गए, तब देखिए आप क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको। तो पहला चीज दिखाई देगा कि आपका जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है, दिखाई दिया। अब सीधा है तो उसमें क्या, मूरी नीचे, अब पैर ऊपर दिखता है क्या, आईना में दिखता है ऐसा क्या, सर नीचे और पैर ऊपर दिखता है, नहीं ना, तो सीधा दिखता है ना। तो पहला प्रतिबिंब सीधा बनता है, याद हो गया, प्रतिबिंब सीधा बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। अभी हम बताया पार्श्विक रूप से उल्टा मतलब क्या, बायां वाला दाहिना, दायां वाला बायां, दिखता है जी आईना में, तो प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। तीसरा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है ना जी, दर्पण में बनता है ना। प्रतिबिंब जो आप देख रहे हो आईना में अपना चेहरा देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो, दर्पण के पीछे बन रहा है ना, ऐसे ना, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। चौथा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पे बनता है जितना दूरी पे आप खड़ा हो, और नहीं विश्वास आप आईने से नापेगा 1 2 3, तो उधर भी नापेगा 1 2 3, जितना इधर आएगा 3 फीट आएगा तो उधर भी 3 ही फीट आएगा, है समझना। तो जितना दूरी पे आप खड़ा हो उतना ही दूरी पे क्या है, प्रतिबिंब भी पीछे बना हुआ है। आ गया समझ में। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे क्या, बराबर दूरी पे बनता है, मतलब वस्तु की दूरी के बराबर प्रतिबिंब की दूरी होता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है ना जी। हमारे जितना ऊंचा है तो उसमें इतनी को दिखाई देता है क्या, या उसमें बहुत बड़ा दिखते हैं क्या, नहीं, हम लोग जितना बड़ा है उतना ही बड़ा दिखता है ना प्रतिबिंब उसमें। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर बनता है। आया समझ में, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर बनता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है। अभी ना बताए थे कि जो दर्पण के पीछे बनता है, नहीं बताए थे कि दर्पण के जो पीछे बनता है वो कैसा होता है, आभासी। और आईना में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है ना, तो दर्पण के पीछे बन रहा है, इसमें प्रतिबिंब क्या होता है, अब ये दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, ठीक है। आईना में जो प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है वो कैसा होता है, आभासी होता है, मतलब इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, उसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो, आप पर्दे पर ला सकते हो, नहीं ला सकते हो। तो यही था इसका विशेषता, याद हो गया। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषता है, तो सर वो सीधा बनेगा, पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा, तो बायां का दायां, दायां का बायां, है ना, बराबर साइज का बनेगा, जितना बड़ा साइज वस्तु का है उतना ही बड़ा साइज प्रतिबिंब का होगा। नहीं, चौथा क्या हो जाएगा कि ये क्या बोलते हैं, सीधा बनेगा, है ना, और उसको पर्दे प्राप्त हम लोग नहीं कर सकते, पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। ये सब था समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक प्रतिबिंब, उसका प्रकार, तो ये विपरिवर्तन और पार्श्विक परिवर्तन समझ में आ गया होगा, दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, आभासी और वास्तविक में, और समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता समझ में आ गया होगा। अब अगले पाठ में बोलते हैं गोलीय दर्पण लेकर आएंगे, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, है ना, उसमें कैसा होता है परावर्तन, ये सब बताएंगे अगले वीडियो में। तो आज की